कि मोदी मोदी योगी योगी मोदी को भगा दो देश से। अरे तुम्हारा जो वो है अडानी, आप अडानी को तो जाके पहले समझाओ जो पूरे बांग्लादेश को बिजली दे रहा है। आप कहते हो कि बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे, आप खुद मिले हैं। हम लोग जो हैं मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद जी के कार्यालय पर, और यहाँ पर उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे थोड़ा बातचीत करूंगा। इस समय जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है, मिल्कीपुर का एक ऐसा चुनाव है जिस पे पूरे देश की जो नजरें हैं एक साथ टिकी हुई है। मिल्कीपुर में अब की बार क्या होने जा रहा है, यहाँ कुछ समाजवादी कार्यकर्ता हैं कि कुछ नेता हैं, मैं उनसे थोड़ा बातचीत करूंगा, उन्हीं से मैं जान लेता हूँ कि यहाँ का क्या माहौल है और मिल्कीपुर में जो अब की बार है ऐसा आखिर क्या होने जा रहा है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। और कई मुद्दे हैं, थोड़ा मैं उन पे चर्चा करूंगा। सर जो है आपका शुभ नाम क्या है, और इस समय जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है, एक ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का नजरें जो है मिल्कीपुर में टिकी हुई है, लोग हर एक जगह मिल्कीपुर की ही चर्चा कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम जय सिंह टाइगर है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, जिला अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा। और रही बात मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के, तो मिल्कीपुर चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। ये उपचुनाव है और इस बार भी हम लोग कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसमें हमारे सामने किसी से भी टक्कर नहीं है। चाहे उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आके क्यों ना प्रचार करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाकर देख लीजिए अयोध्या मंदिर के पास जितनी चौड़ीकरण किया गया है, पूरा मकान ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। जाके उनसे पूछिए कितना मुआवजा मिला है, सब बेरोजगार हो गए हैं। जैसे कि मिल्कीपुर का जो अब की बार चुनाव है, एक वो कहते हैं कि जो भाजपा के जो मेन कार्यकर्ता हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है समाजवादी को सफाया ही कर देंगे, तो इसमें कितना सच्चाई है? देखिए भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें इस पे फोकस नहीं करना है। हमें गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार, हम उनकी समस्या पे बात करेंगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये चुनाव हम जीत कर दिखाएंगे। कि आप कहते हो कि अयोध्या हमारी है, आप कहते हो कि राम को हम लाए हैं। यार ये सब बातें आप अपने घर तक ही रखिए। ये सामाजिक कार्य है, विधानसभा का चुनाव है, हम लोग विधायक बनने जा रहे हैं। 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं हम लोग, कोई मामूली वोट से नहीं। जैसे कि इस समय कुछ समय पहले आप लोगों ने एक न्यूज देखा होगा, उसमें कहा गया कि जो भाई इस समय जो चुनाव है, चुनाव में लोग संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को लेके चल रहे हैं, वही लोग हैं जो पहले संविधान को जला रहे थे और संविधान को ध्वस्त कर रहे थे, उस समय उनको संविधान नहीं दिखाई दे रहा था। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए पहले तो संविधान को समझें कि संविधान है क्या। आपको ये समझना चाहिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, पहला संविधान। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में 26 जनवरी 1950 में एक साइकिल नहीं थी। उस समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वाले महंगी महंगी गाड़ी से घूमते थे, समझ में आया। और जो संविधान ने आज हमें सर उठा करके यहाँ पर खड़ा होने का जो दिया है, मैं इसका आभारी हूँ। आज आज अगर संविधान नहीं होता तो हमारी बहनें IAS PCS नहीं होती। आज अगर संविधान नहीं होता तो कोई टीचर नहीं होता, हमारे बच्चे आज शिक्षित नहीं होते हैं। आज संविधान के बदौलत हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और वो लोग कहते हैं कि संविधान को हम लोग खत्म कर देंगे। अरे संविधान कोई गाजर मूली नहीं है कि आपके कहने से संविधान खत्म हो जाएगा। जैसे कि इस समय और एक मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में है, जैसे कि लोग ये कहते हैं कि जो अवधेश प्रसाद जब यहाँ सांसद नहीं थे, तो उसी अयोध्या जो मंदिर था, उसके विषय में उनकी कोई भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं थी। जैसे ही वहाँ सांसद बने, फिर वो वहाँ अपना जो है राजा मान बैठे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए रही बात भगवान श्री राम की, तो भगवान राम सबके हैं। और मंदिर बनना न बनना, अच्छा आप बताइए, आप ये बताइए कि ये जो राम मंदिर बना है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि ये ट्रस्ट ने बनाया है? आप पहले जवाब दीजिए। आप अभी कह रहे हैं कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी हम बनाए हैं, हम बनाए उनके कार्यकर्ता। मैं अभी रोड पे आया हूँ, मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ। सुनिए मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ। अभी मैं अयोध्या मंदिर से लेकर के हाईवे से यहाँ पे 40 किलोमीटर आया। 25 किलोमीटर दूर पे पूरा डिवाइडर के सामने कमल का फूल बना हुआ था। यार ये बताओ, ये आप परिचय क्या देना चाहते हो? गुंडागर्दी? क्या अयोध्या हमारा है? हमारे सांसद हैं, क्या हम चाहे तो पूरे खम्बे पे साइकिल बनवा दें? पहचान ऐसे नहीं बनती है भारत की। पहचान बनती है युवा पढ़े, युवा रोजगार करें, बहनों के हाथ में रोजगार हो। जैसे कि आपने रोजगार के मुद्दे पे बात बात करें, लेकिन उससे पहले जो आपने हमसे सवाल पूछा था, मैं इस पे बता देना चाहता हूँ।
जो ये मंदिर जो वहाँ पे बना है, उसमें हर एक, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, या किसी भी पार्टी, या फिर एक आम नागरिक हो, उन्होंने अपना सहयोग दिया तभी वो मंदिर बना। किसी एक पार्टी का आइकन बनाना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन आपने रोजगार की बात कहा, तो उन्होंने कहा कि हम जो है मंदिर बना के रोजगार दे रहे हैं, जो लेकिन जो युवा हैं, युवाओं को कितना रोजगार मिला, हम भी युवा हैं, युवा हैं और रोजगार के लिए ही हम दर दर की ठोकरें खाएं, उसके बाद ही मैं अपने थमे हैं। तो युवा जो इस समय रोजगार पे जैसे बातचीत कर रहा है, तो कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना के वहाँ रोजगार दिया। तो आपको क्या लगता है वहाँ कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, आप मंदिर बना करके जो रोजगार दिए हैं, तो उसके पहले आप लाखों लोगों को बेरोजगार भी कर दिए हैं। आपको बात करने से पहले आपको ये कहना सोचना चाहिए कि हमने कितना वो मतलब रुचिकरण किया है, कितना तोड़ फोड़ किया है, तो वो पहले कहाँ जाएंगे, उनको तो पहले सेक्टर फुल करिए आप। और आप तो कभी रोजगार न कभी दिए हैं। अरे आप कफन पर, शिक्षा पर जब आप जीएसटी लगा दिए, तो ये तो शर्म की बात है कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाने की। किस देश में शिक्षा पर मतलब हुआ जीएसटी लगा है बताइए? कफन, कफन जो मरने के बाद जो आखिरी समय आता है उस पर आप जीएसटी लगा दिए। शर्म आनी चाहिए। और आप रोजगार देंगे? आप किसको रोजगार दे रहे हैं? आप अभी कर रहे हैं कि बिजली विभाग में जो जो जेई है, सरकारी नौकरी कर रहा है, उसको भी प्राइवेट कर दो। रेलवे को प्राइवेट कर दो। क्या ये? भाजपा वालों ने एक और कथन दिया था, कहा जो इस समय हम अयोध्या में जो चुनाव हारे थे, तो वो हमारा जो है वो चुनाव गलत हो गया था, यानी हमने गलत प्रत्याशी को वहाँ पे खड़ा कर दिया था। लेकिन जो आने वाले जो 2027 के चुनाव का हमारी ऐसी रणनीति है कि वहाँ पे जो है हम बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो अयोध्या अयोध्या का प्रत्याशी गलत हो गया, मान लो, ठीक है, मानते हैं। तो क्या बनारस का भी प्रत्याशी गलत था, जो 5.5 लाख वोट से जीते थे 2019 में? तो 2024 में 1.5 लाख वोट में इधर उधर लगलन करे। तो क्या वहां पे मोदी जी भी प्रत्याशी खराब थे वाराणसी में? 5 लाख वोटों का हार है, 5 लाख वोटों का वहां पे मार्जिन है कि नहीं? हारे हैं ना? तो बिल्कुल कहने का अब हारे हैं। कैसे जीते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब बताया 11:30 बजे कि अजय राय, समाजवादी पार्टी इंडिया का गठबंधन ज्यादा से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है, वहां तो चुनाव हम लोग जीत चुके थे। लेकिन जो अब की बार 2027 में जो चुनाव होगा, उसमें जैसे कि आपने पिछला चुनाव देखा कि यहाँ पर जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, या फिर जितने भी लोग थे, जो मेन भाजपा से जिनका लगा था, वो 400 पार का नारा दे रहे थे। लेकिन वो 400 पार क्या 300 पार नहीं हो पाया। आपने ये चीजें देखा है और अच्छी तरीके से समझा है। लेकिन अब की बार जो है यहाँ पे जो समाजवादी जो पार्टी है, यहाँ उत्तर प्रदेश में वो पिछली बार भी अच्छा रिस्पांस दिया था, देखिए, जनता ने उनको समझा था। लेकिन अब की बार आपको क्या लगता है जनता कितने परसेंट आ सकती है? ऐसा है कि देखिए, पहले हिंदुस्तान के लोकप्रिय युवा नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो ये पीडीए की जो ये टीम बनाई है, और इस टीम से भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी थी। और 400 पार, 400 पार, 400 पार। अच्छा ये बताइए, मीडिया टीवी पे दिखाने लगा 400 पार। यार एक भी मीडिया, जो एंकर, जो मतलब जो डिबेट लेते हैं, वो एक भी बता दिए कि किसी जिला में जाकर के पूरे जिले का भ्रमण किए नहीं। बस ये बता दिए कि 400 पार, 400 पार। वो बता दिए 300 पार, 300 पार। तो कहने जो सच्चाई है, आप जब जनता के बीच जाएंगे, जनता से बात करेंगे, उनके दर्द को समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत आपको वोट पड़ेगा। और वही समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने 37 सीट पाई, और लगभग लगभग 20 सीट ऐसी थी लोकसभा की जिसपे आपने बेईमानी करके चुनाव जीता है। चाहे, अरे आप प्रधानमंत्री खुद बेईमानी करके चुनाव जीते हैं वाराणसी से। देखिए अरे आज मैं मिल्कीपुर में आया, हाँ हाँ। लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया और वहाँ भी मतलब लोगों से बातचीत किया, वहाँ ना कोई भाजपा का नाम लेना चाहता है, ना कोई सपा का नाम एक लेना चाहता मिनट, है। एक मिनट। भारत की चौथी स्तंभ है मीडिया, और मीडिया का काम क्या है? मीडिया का यही काम है कि सच को सामने दिखाएं, न कि जाके कुंभ मेला, कुंभ मेला, कुंभ मेला, कुंभ मेला खाली बस वही दिखाएं। सब वही। सुनिए, जस्ट लिसन टू मी। मीडिया का काम क्या है? बस न्याय दिखाए, किसके साथ अन्याय हुआ है उसको उजागर करे टीवी पर, पूरा समाज देखे। न कि मोदी मोदी, योगी योगी, मोदी योगी। ये क्या मीडिया रट लगा रखे यार? रोजगार है, भारत माँ के 4 बेटे हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप कहते हो कि मुसलमानों को भगा दो देश से। अरे तुम्हारा जो वो है
अडानी। आप अडानी को तो जाके पहले समझाओ जो पूरे बांग्लादेश को बिजली दे रहा है। आप कहते हो कि बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे, आप खुद मिले हैं, आप खुद खुदवाते हैं, खुद उसको भेजते हैं। अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में गए थे, वहाँ की जो जनता है, हमने उनसे इंटरव्यू लेने का एक प्रयास किया, लेकिन जनता ने अपना माइक पे इंटरव्यू नहीं दिया। कहा कि हम किसी पार्टी के यहाँ कुछ कह नहीं सकते हैं, जो हमारा मत होगा वो हम एक समय उनको जवाब देंगे। लेकिन जब हमने अपना कैमरा बंद किया तो जनता ने हमको एक चीज़ कहा कि यहाँ जो है हम गायों से और यूरिया से इस समय हमारी बहुत हालत दे देती है। तो आपको क्या लगता है कि वो जनता जो है किसका समर्थन करेगी? वो जनता इंडिया गठबंधन की समर्थन करेगी, समाजवादी पार्टी के। पता 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, बनारस आइएगा आप। 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे विधानसभा। कोई ऐसा वैसा ये चुनाव नहीं है, पहले भी जीते थे, ये उपचुनाव है। 1 लाख वोट से जीतेंगे। बनारस आके मिल लीजिएगा जय सिंह टाइगर से।